हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीसीआई प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उसकी लिस्ट एक बार देख लेते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेन डोमेन एंड को डोमेन। एंड थर्ड टॉपिक है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो हमें एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है, तो हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ फंक्शन। रिलेशन ऑफ फंक्शंस को पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में। इसके बारे में वीडियो हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बना चुके हैं, जो कि है एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वहाँ पर और इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो हम रिलेशन पढ़ने से पहले एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को रिवाइज करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, जैसे कोई सेट ए एंड बी है हमारे पास, तो उनके जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे हमारे पास सेट ए है एंड सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स है ए बी सी एंड सेट बी के एलिमेंट्स है हमारे पास डी ई एफ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी क्या होगा? उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। यानी ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब कैसे होंगे? एक ऐसा सेट जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट तो किससे रिलेट करता हो, किससे बिलोंग करता हो? सेट ए से बिलोंग करता हो। और सेकंड एलिमेंट जो हो वो किससे बिलोंग करता हो? सेट बी से बिलोंग करता हो। तो इस तरीके से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ए डी बी ई, इस तरीके से हमारे पास क्या मिलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं हमारे पास। अगर एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर एन ए इज इक्वल्स टू कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो? ए कितना हो? 3 हो। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कितना हो? 3 हो। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा? एन ए इंटू एन बी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 9। यानी जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? हमारे पास 9 एलिमेंट्स। ऐसे ऐसे कितने पेयर्स आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे? 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है रिलेशन। सो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या होगी? अ रिलेशन आर, रिलेशन को किससे डिनोट करेंगे हम? कैपिटल आर से डिनोट करेंगे हम। तो अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी जो हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं उनका अगर सबसेट ले तो वो सबसेट क्या बन जाता है? एक रिलेशन बनेगा। वो कौन सा रिलेशन होगा? सेट ए टू बी। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन किसके अंदर है? सेट ए से सेट बी के अंदर। तो रिलेशन आर किससे डिनोट होगा? सेट ए से सेट बी के अंदर डिनोट होगा। तो और रिलेशन क्या होगा? एक रिलेशन क्या है? अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जैसे इस सेट के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, अगर हम उनका क्या निकालें? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी है उनका हम सबसेट निकाले तो हमारे पास क्या आएगा? एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, वो किसको डिनोट करेगा? रिलेशन को डिनोट करेगा। द सबसेट इज डेराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से हैं? जैसे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है ए एंड बी। तो रिलेशन क्या करेगा? एक रिलेशन इज डिस्क्राइब, रिलेशनशिप किसके बीच में होगा? द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। इनके बीच में क्या होगा? एक रिलेशन होगा। द सेकेंड एलिमेंट,
जो सेकंड एलिमेंट होगा, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। उसको क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो जैसे हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए एंड बी, तो बी इज क्या होगा? बी इज इमेज ऑफ ए। क्लियर? तो रिलेशन क्या होता है? जो दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे उनके जब हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो रिलेशन क्या होगा? उनका जो सबसेट हम फाइंड आउट करते हैं वो उसका क्या कहलाता है? उन दो सेट्स का बीच का क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। रिलेशन जो होगा उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जो सबसेट बनेगा कैसे हमारे पास? वो सबसेट बनेगा द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। एंड जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या कहलाता है? इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर? अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरह। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, सेट पी एंड सेट क्यू। सेट पी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी एंड सी। एंड क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर क्या दिए हुए हैं? हमारे पास नेम्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या करेगा? रिलेशन के लिए क्या करना करेगा? वो एक कंडीशन देगा ताकि उस कंडीशन के थ्रू हम क्या बना सके? ऑर्डर्ड पेयर्स बना सके। ऑर्डर रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ से आएगा? फर्स्ट सेट से आएगा। और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कहाँ से आएगा? सेकंड सेट से आएगा हमारे पास। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट पी कितना है? 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्यू कितना है? 5। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर्स कितने होंगे? 15 हो जाएंगे। 3 × 5 = 15। यानी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कितने मिलेंगे? हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे 15। ये तो क्या आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। हमें क्या निकालना है? रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे, हम उनमें से कुछ पेयर्स को क्या करते हैं? चुनते हैं। उससे क्या बन जाता है? एक रिलेशन सेट फाइंड आउट हो जाता है। रिलेशन की कंडीशन यहाँ पे क्या है? रिलेशन R = x y। x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। क्लियर? एंड x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। x इज द फर्स्ट लेटर। जैसे हम फर्स्ट लेटर क्या लेते हैं? यहाँ पे A लेते हैं। तो हम देखेंगे कि सेट, क्योंकि x बिलोंग्स टू तो कहाँ से है? P से। एंड y बिलोंग्स टू कहाँ से है? Q से लेना है। यानी हमें एक ऐसा जो जिस लेटर लेना है जो क्या हो? इस लेटर से क्या हो? स्टार्ट होता हो। तो हम सेकेंड सेट के अंदर देखेंगे ए से स्टार्ट होने वाला नेम कौन सा है? अली। क्लियर? तो हमारा रिलेशन किसके अंदर बनेगा? ए से अली के बीच में। क्लियर? तो हमने क्या किया है? जो कंडीशन हमारे पास दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया है? एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट की है। जैसे क्या था? एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। नेम का फर्स्ट लेटर जो होगा उनके बीच में रिलेशन होगा। जैसे बी का रिलेशन किसके साथ होगा? बी का रिलेशन होगा भानु के साथ एंड बी का रिलेशन होगा बिनॉय के साथ, क्योंकि इनके फर्स्ट लेटर जो है वो मैच कर रहे हैं। सी का रिलेशन किसके साथ होगा? चंद्रा के साथ। तो हमारा जो रिलेशन फाइंड आउट होगा वो किस तरीके से फाइंड आउट होगा? एक और सेट बनेगा R = जिसके अंदर पेयर्स क्या बनेंगे? x तो आ जाएगा A एंड y की जगह क्या आएगा? सेट B से जो बिलोंग करता हुआ नेम होगा, तो क्या आ जाएगा? अली। सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? B एंड उसके साथ क्या नेम आएगा? भानु। क्लियर? इसी तरीके से B का किसके साथ बनेगा? और पेयर बिनॉय के साथ। C का पेयर किसके साथ बनेगा? चंद्रा के साथ। क्लियर? तो हमारे जो पास जो रिलेशन सेट होगा वो क्या होगा? एक ऑर्डर पेयर का क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर है उनका क्या होगा? सबसेट होगा। जैसे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर थे? 15 ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन जो हमारे पास रिलेशन है उनके बीच उनमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो ये इसका क्या हो गया? एक सबसेट हो गया। और रिलेशन कैसे फाइंड आउट होगा? जो हमारे पास कंडीशन दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को क्या करेंगे? चूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। क्लियर?
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिलेशन तो हम पढ़ चुके हैं। अब रिलेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जैसे डोमेन, को डोमेन, रेंज, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। एक ऐसा सेट जो क्या हो, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर, जो हमने रिलेशन आर निकाला है उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने जो रिलेशन आर यहाँ फाइंड आउट किया तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे इनके ए, बी एंड सी, तो इनका जब सेट बनाएंगे हम तो वो क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। सो यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन आर कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, इनका सेट ए, बी एंड सी। क्लियर, ये क्या बन जाएगा, डोमेन। ये क्या कहलाएगा, डोमेन। इसी तरीके से द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जो हम सारे फर्स्ट एलिमेंट होंगे रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उनके जब सारे एलिमेंट्स का क्या, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का जो हम सेट बना देते हैं उसको क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। इसी तरीके से जो द सेट ऑफ द ऑल सेकेंड एलिमेंट, जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स होंगे उनका क्या बनाएंगे हम, सेट बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रॉम द सेट ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। क्लियर, रेंज ऑफ द रिलेशन आर। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट कौन कौन से थे, अली, भानु, बिनोय एंड चंद्रा, जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स थे हम उनका क्या करते हैं, एक सेट बना देते हैं, तो वो सेट क्या कहलाएगा, जैसे सेट क्या बन गया, अली, भानु, बिनोय एंड चंद्रा। जब इनका एक सेट बनाएंगे तो ये सेट क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन आर। क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन आर। द होल सेट, नेक्स्ट चीज़ है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसके अंदर दिव्या क्या हो गया, दिव्या नहीं आ रहा है उसके अंदर, तो जब हम रिलेशन वाले एलिमेंट्स को ही क्या करेंगे, लेंगे, तब तो क्या बन जाएगा, वो रेंज बन जाएगा। और जब एक सेट बी, जो सेकंड सेट होगा वो पूरा सेट क्या कहलाएगा, जो रिलेशन का जो सेकंड सेट है, जैसे रिलेशन किसके अंदर है, ए टू बी के अंदर है कोई भी रिलेशन। क्लियर, तो द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। क्या बोलेंगे इसको, कोडोमेन। द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। क्लियर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कुछ रिमार्क्स हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उनकी तरफ एक बार ध्यान देते हैं। अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय अलजेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड एंड द सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड जो है वो इस क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट्स, जिसकी भी हमारे पास हमारे चैनल पे वीडियो कम्प्लीटली बन चुकी है, आप वहाँ जाके विज़िट करके उस चैप्टर की पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। तो सो प्लीज़ विजिट माय चैनल। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, हमारे पास एक ब्रैकेट फॉर्म के अंदर लिखते हैं जिनमें ऑर्डर पेयर्स के सेट बनते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होंगे, एक लैंग्वेज फॉर्म होगी जिसके अंदर दोनों एलिमेंट्स के होंगे, दोनों सेट के एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, एक लैंग्वेज फॉर्म के अंदर रिलेशन दिया हुआ होता है। तो एक रिलेशन को भी हम रोस्टर फॉर्म के अंदर और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था वो क्या कहलाता है, एरो डायग्राम होता है। वो एरो डायग्राम इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। वो क्या होती है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन होती है। थर्ड टॉपिक है अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। जब कोई रिलेशन क्या हो जिसके अंदर दोनों सेट क्या हो, एक जैसे हो, जैसे रिलेशन क्या हो, ए टू ए,
हमने आगे बात की थी जब दोनों सेट कैसे थे, डिफरेंट हो, लेकिन अगर दोनों सेट कैसे हो, एग्जैक्टली सेम हो, यानी उसी सेट का उसी सेट पे क्या हो, रिलेशन हो, देन इट इज़ स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन एन। ठीक है, हम ऐसे तो क्या पढ़ते हैं किसी रिलेशन को, रिलेशन ए टू बी। जब दोनों सेट क्या हो, एग्जैक्ट सेम हो, तो उस रिलेशन को क्या पढ़ेंगे, ऑन ए। क्लियर। फोर्थ पॉइंट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन के जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, जितने भी पॉसिबल सबसेट हो। रिलेशन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। तो हमारे पास जितने पॉसिबल सबसेट होंगे उतने ही क्या होंगे, उसके रिलेशन होंगे। अगर हमारे पास एन ए कितना है, पी है, और एन बी कितना है, क्यू है, देन एन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, पी क्यू। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर, अपने एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। ठीक है, अब एक नई चीज़ यहाँ क्या पढ़ेंगे, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 की पावर पी क्यू, यानी जो दोनों सेट्स के नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा उसको क्या कर देंगे, 2 की पावर में लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा। सो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर पी क्यू। कंप्लीट। यहाँ पे हम पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम रिलेशन का पढ़ चुके हैं, यानी रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सो अगर हम और द नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 की पावर पी क्यू, वेयर पी इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड द क्यू इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। क्लियर। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, डोमेन। डोमेन क्या होंगे, जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स का जब हम सेट बनाएंगे तो उनका सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाएगा। इसी तरीके से जब हम किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का क्या बनाए, एक सेट बनाए, तो वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। सॉरी, कोडोमेन नहीं, रेंज कहलाएगा। क्लियर। और रेंज कोडोमेन क्या होगा, जो भी रिलेशन हो उसका जो सेकंड सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए इज इक्वल्स टू, एक हमारे पास सेट दिया हुआ है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय द रिलेशन आर। रिलेशन आर इज अ एक्स एंड वाई वेयर 3x minus y is equals to 0 where x and y belongs to a. Write down its domain, codomain and range. So हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, सेट क्या है, ए सेट दिया हुआ है 1 to 14, 1 से 14 तक हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। डिफाइन अ रिलेशन, रिलेशन क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल्स टू x and y where 3x minus y is equals to 0 and x and y belongs to क्या होंगे, a, यानी जो x और y दोनों के एलिमेंट होंगे वो किसको बिलोंग करते होंगे, इस सेट a को बिलोंग करते हैं। सो हमें एक x की वैल्यू भी इस तरीके से लेनी है ताकि y की वैल्यू जो आए वो किसको बिलोंग करते हुए आए, सेट a को बिलोंग करते हुए आए। सेट a से बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसके डोमेन फाइंड आउट करने हैं, कोडोमेन फाइंड आउट करने हैं और इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इससे हमें क्या मिलती है, कंडीशन मिलती है 3x इज इक्वल्स टू वाई, यानी हम x की वैल्यू पुट करेंगे इस सेट के अंदर से और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर। तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा, एक r इज इक्वल्स टू, रोस्टर फॉर्म के अंदर हम इसको लिख रहे हैं। तो जब हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, यानी x इज इक्वल्स टू 1, देन वी हैव y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। क्लियर।
अगर हम x की वैल्यू कितनी ले 2 ले तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर। देन अगर हम x की वैल्यू कितनी ले 3 ले तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अगर हम x की वैल्यू ले 4 देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अगर हम x की वैल्यू कितनी ले 5 ले देन y की वैल्यू कितनी आती है 15, जो कि सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हम x की वैल्यू कितनी तक लेंगे, ओनली 4 डिजिट तक ही लेंगे, क्योंकि अगर जब हम x की जगह y 5 पुट करते हैं तो एन y की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होती है, हमें 15 होती है, जो कि नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें कंडीशन दी हुई है y ऑल्सो बिलोंग्स टू कितना है ए है। सो हमें y की भी वैल्यू उतनी ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी जितनी कि सेट ए के अंदर प्रेजेंट हो। सेट ए से बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सो ये तो क्या आ गया, हमारे पास एक रिलेशन आ गया है यहाँ पे। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pairs। क्लियर। तो हमारे पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, अगर हम उनका क्या बनाएं, उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका एक सेट बनाएं, तो वो क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। तो यहाँ डोमेन कितना होगा 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। ये तो क्या बन गया, डोमेन बन गया। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सो वी हैव रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, रेंज इज इक्वल्स टू क्या, कौन कौन से एलिमेंट्स थे हमारे पास 3 6 9 एंड 12। तो ये क्या बन जाएगी, इस रिलेशन की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। और को डोमेन क्या होगा, को डोमेन जो होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास होल सेकंड सेट होगा। यहाँ पे हमने रिलेशन किस में था, रिलेशन इज ए टू ए, तो इधर सेकंड सेट कौन सा है, सेट ए। सो को डोमेन इज अ सेट ए। क्लियर। तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है, हमारे पास एक कंडीशन दी हुई थी रिलेशन की। रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग कर रहा था उस सेट से हमने उस कंडीशन के अंदर वैल्यू पुट की, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन का रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट किया हमने। क्लियर। रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट करने के बाद वहाँ से हमने डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में जाना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ define a relation R on the set n of a natural numbers by the relation R is equals to xy where y is equals to x plus 5 and x is a natural number less than 4 and xy belongs to n. Depict the relationship using roster form. Write down the domain and the range. क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें, डोमेन फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप, रिलेशन का एक रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारे पास रिलेशन के अंदर एक कंडीशन क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। सॉल्यूशन, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। कितने नेचुरल होंगे, नेचुरल नंबर होंगे जो लेस देन 4 होंगे। हमारे पास कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो हम x की जगह क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्लियर। कंडीशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू क्या है, x प्लस
5 रिलेशन है ये हमारे पास एक गिवन x एंड y, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा n। हमारे पास एक लिमिट दी हुई है, x की वैल्यू जो होगी इन 3 के अलावा हम कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एक कंडीशन दी हुई है। सो रिलेशन आर इन अ रोस्टर फॉर्म, रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म इज आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ऑर्डर पेयर्स क्या आएंगे जब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, इस कंडीशन के अंदर x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 6। x की जगह हम क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। एंड देन x की वैल्यू पुट कितनी करेंगे हम 3 पुट करेंगे, देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें एक रिलेशन मिल गया, वो भी किसके अंदर, एक रोस्टर फॉर्म के अंदर रिलेशन मिल गया। अब इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, डोमेन। डोमेन तो हमने अभी एक चीज़ पढ़ी, जो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट बनाएंगे वो क्या कहलाता है, उसका डोमेन। एंड जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, उसका रेंज। तो डोमेन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 2 एंड 3 एंड द रेंज कितनी होगी, रेंज इज 6 7 एंड 8, 6 7 एंड 8। क्लियर, दो चीज़ें ही हमें यहाँ फाइंड आउट करनी थी, तो डोमेन और रेंज हम फाइंड आउट कर चुके हैं और हमने रिलेशन को भी रोस्टर फॉर्म के अंदर फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज a इज इक्वल्स टू एक सेट दिया हुआ है एंड b इज इक्वल्स टू भी ऑल्सो एक सेट दिया हुआ है। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय द रिलेशन r इज इक्वल्स टू x एंड y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। जो डिफरेंस होगा वो भी x और y के बीच का रिलेशन डिफरेंस कितना है, एक ऑड डिजिट, हमें ऑड नंबर फाइंड आउट होगा। एंड x बिलोंग्स टू कहाँ से है, y से, एंड y बिलोंग्स टू कितना है, b से। राइट आर इन अ रोस्टर फॉर्म, हमें क्या करना है, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। सो वी हैव अ रिलेशन आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है x एंड y, जो हम रिलेशन दिया हुआ है उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, या x माइनस वाई लिख सकते हैं या फिर y माइनस एक्स भी हो सकता है, विच इज़ इक्वल टू ऑड नंबर, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। सो हमारे पास a कितना गिवन है, हमारे पास 1 2 3 एंड 5, एंड b कितना है हमारे पास 4 6 एंड 9। तो हमें दोनों डिजिट ऐसी चूज़ करनी है ताकि उनका जब हम डिफरेंस निकालें तो वो कैसा हो, एक ऑड नंबर फाइंड आउट हो। जैसे 1 और 4 एक पेयर हमने लिया, 1 और 4, जब हम 4 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3, विच इज़ अ ऑड नंबर। नेक्स्ट क्या बनाएगा हम, पेयर 1 एंड 6, नेक्स्ट पेयर होगा 1 एंड 9। इन सब का डिफरेंस जो है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। जब भी इवन नंबर आएंगे तो उनका पेयर नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पे हम ऐसे एलिमेंट्स का ही पेयर बना रहे हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, ऑड नंबर हो। जैसे 2 और 4 का पेयर बनाएंगे तो वहाँ से क्या डिफरेंस मिलेगा 2, विच इज़ अ इवन नंबर। सो हम ये पेयर यहाँ पे नहीं लेंगे। 2 एंड 6 का भी पेयर नहीं बनेगा, तो 2 का पेयर बनेगा 9 के साथ। इसी तरीके से 3 एंड 4, 3 एंड 6 का पेयर, एंड 3 एंड 6 9 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, विच इज़ अ इवन नंबर। अब 5 के साथ पेयर बनाते हैं तो 5 और 4 का पेयर बन जाएगा, 5 और 6 का पेयर भी बन जाएगा, एंड लास्ट
5 और 9 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इनका डिफरेंस कितना होता है 4 विच इज़ अ इवन नंबर. सो वी हैव अ रिलेशन आर इन अ रोस्टर फॉर्म एंड हमारे पास पेयर्स कितने बन जाएंगे, हमारे पास कितने पेयर्स आएंगे, 8 पेयर्स आ जाएंगे. क्लियर. हमने ऐसे नंबर्स का पेयर बनाया है जिनका हम डिफरेंस ले तो हमें क्या फाइंड आउट हो, ऑड नंबर फाइंड आउट हो. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर 2 सेट है P एंड Q. shows a relationship between the sets P and Q. Write the relation in the set builder form and the roster form. What is the domain and range? हमें क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर भी निकालना है और रोस्टर फॉर्म के अंदर भी निकालना है. तो हमारे पास 2 सेट हैं P एंड Q. वहाँ के एलिमेंट्स जो हैं उनके बीच में क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है. इसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम. जो हमने अभी पढ़ी थी ये क्या होती है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, एरो डायग्राम. तो हमने जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके जो रिलेशन दिया हुआ है उनके बीच में हम एक कंडीशन के थ्रू क्या निकालेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिलेशन निकालेंगे. सॉल्यूशन ऑफ 1 रिलेशन आर इज इक्वल्स टू, हम देखते हैं कि ये तो क्या हो जाएगी, जैसे x की वैल्यू तो किससे बिलोंग करेगी, P से बिलोंग करेगी, और y की वैल्यू जो होगी वो किससे बिलोंग करेगी, Q से, सेट Q से बिलोंग करेगी. तो हमें x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है. हम देखते हैं कि x के एलिमेंट जो है वो y से क्या है, 2 डिजिट ऐड किया हुआ है, यानी सेट क्या बन जाएगा, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू कैसे फाइंड आउट होगा, जब हम y के एलिमेंट में क्या ऐड कर दे, 2 को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x फाइंड आउट हो जाएगा. जैसे अगर मैं 3 + 2 करूँगी तो मिलेगा 5, 4 + 2 करूँगी तो 6 एंड 5 + 2 ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा 7. यानी हमें एक ऐसा कंडीशन फाइंड आउट करना हो जो सारे एलिमेंट्स को, सारे रिलेशन को सूट करता हो. एक ही कंडीशन को देख के ही हमें कोई रिलेशन नहीं निकालना है, हमें एक ऐसी कंडीशन निकालनी है जो सारे रिलेशन को क्या करती हो, सूट करती हो. वेयर x बिलोंग्स टू कहाँ से हो जाएगा, P से, एंड y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, Q से. तो ये तो हमारी क्या आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई. अब हम इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, रिलेशन R इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 5 का पेयर किसके साथ बनेगा, 3 के साथ, 6 का पेयर बनेगा 4 के साथ, एंड 7 का पेयर बनेगा 5 के साथ. तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन इन अ रोस्टर फॉर्म. व्हाट इज़ द डोमेन, डोमेन तो होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, तो 5 6 7 डोमेन इज इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन. तो क्या आ जाएगा 5 6 7. एंड दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, रेंज फाइंड आउट करनी थी. तो सो रेंज इज क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 4 5. रेंज इज सेट ऑफ एलिमेंट्स 3 4 एंड 5. क्लियर. ये क्वेश्चन यहाँ पे ही एंड होता है. सो हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ था, एरो डायग्राम दिया हुआ था, उसके थ्रू हमने क्या निकाली, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म निकाली, देन हमने रोस्टर फॉर्म निकाली, फिर उस रिलेशन से हमने क्या फाइंड आउट किया, उसकी डोमेन एंड रेंज को फाइंड आउट किया. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ लेट A इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, एंड लेट R बी द रिलेशन ऑन अ A डिफाइंड बाय रिलेशन ऑन A. यानी क्या होगा, यहाँ पे एक रिलेशन कैसा दिया हुआ है, A to A, यानी जो दोनों एलिमेंट्स होंगे वो सेट A को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे. डिफाइंड बाय द रिलेशन क्या है, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A. सॉल्यूशन क्या होगा इसका, R इज अ रिलेशन वेयर A एंड B इज ऑर्डर्ड पेयर, एंड कंडीशन हमारे पास क्या है, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
ए, यानी जब हम b बाई ए करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, डिविजिबल आएगा, यानी पूरा उसके अंदर क्या होगा, उसका डिवाइड जाना चाहिए। b अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या है, ए है। दोनों एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। सो हमें क्या मिलता है, सेट आर इज इक्वल्स टू, वी नो दैट कि एवरी डिजिट इज डिविजिबल बाय 1। हम किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों जो पेयर्स हैं, दोनों पेयर्स के एलिमेंट्स, पेयर्स के जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनको किससे लेना है, हमें सेट ए से ही लेना है। तो 1 इज़ डिविजिबल बाय 1, 2 इज़ डिविजिबल बाय 1। तो 1 का तो सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बन जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से डिविजिबल होते हैं। 1 एंड 6, किसी भी डिजिट में 1 का अगर भाग देते हैं तो वो पूरा पूरा भाग जाता है। तो 1 के तो सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, जब हम 2 और 3 लेंगे तो 3 के अंदर 2 डिविजिबल नहीं है तो इसका पेयर नहीं बनेगा। नेक्स्ट पेयर बनेगा 2 एंड 4 एंड 2 एंड 6। क्लियर, नेक्स्ट पेयर बनेगा 3 एंड 3 का 4 के साथ पेयर नहीं बनेगा, 3 एंड 6। क्लियर, एक चीज़ यहाँ पे और होगी, 2 का 2 के साथ पेयर भी बनेगा, 2 का 2 के साथ पेयर भी बनेगा, बिकॉज 2 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसी तरीके से 3 का भी 3 के साथ पेयर बनेगा। क्लियर, इसी तरीके से 4 का 4 के साथ भी क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा, बिकॉज 4 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एक ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका, रिलेशन इन अ रोस्टर फॉर्म। तो हम रिलेशन का क्या कर चुके हैं, यहाँ पे एक रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट कर चुके हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ आर। सो यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और ऑर्डर्ड पेयर आएगा 6 एंड 6, बिकॉज 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। क्लियर, तो ये तो क्या बन गया, एक इस सेट का क्या बन गया, एक रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हो गया। फाइंड द डोमेन ऑफ आर। अब हम डोमेन का, हम रिलेशन का डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 6, यानी एक पूरा सेट ए आ जाएगा इसके अंदर, 4 एंड 6, जो क्या है, एक सेट ए है। इसी तरीके से हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स विच इज 1 2 3 4 एंड 6। इट इज ऑल्सो इक्वल टू सेट ए। तो हमारे पास एक, हमने क्या किया, एक रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखाया, उससे हमने क्या किया, उसका डोमेन फाइंड आउट किया विच इज़ इक्वल टू सेट ए, एंड उसका रेंज फाइंड आउट किया विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू सेट ए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय द रिलेशन आर। हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है एंड हमें उसकी क्या फाइंड आउट करने हैं, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी। एंड एक्स जो होगा, एक्स किसको बिलोंग करेगा, एक सेट दिया हुआ है, वी हैव एक्स बिलोंग्स टू अ सेट 0 1 2 3 4 एंड 5। यानी जो एक्स की वैल्यू होगी वो इस सेट के अलावा हमें और कुछ नहीं लेनी, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वही वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है। तो हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखते हैं इसका। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा,
जब हम x की वैल्यू कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं, तो 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5। इसी तरीके से x की वैल्यू लेंगे 1, देन सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 5 = 6। 2 लेंगे तो 2 + 5 = 7। 3 तो 8। 4 के साथ क्या बनेगा, 9। एंड 5 के साथ क्या बन जाएगा, 10। सो डोमेन क्या फाइंड आउट होंगे हमें यहाँ पे, डोमेन इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड रेंज क्या मिलेगी हमें यहाँ पे, रेंज ऑफ रिलेशन R = 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर। ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द रिलेशन R = x एंड x³ यानी फर्स्ट एलिमेंट तो क्या है x एंड सेकेंड एलिमेंट क्या है उसका क्यूब। x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन अ रोस्टर फॉर्म। x = क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएगा, 2, 3, 5 एंड 7। क्लियर। तो हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन इज R, x एंड x³ फर्स्ट एलिमेंट तो क्या है x एंड सेकेंड एलिमेंट क्या है, x³ है। x बिलोंग्स टू 2, 3, 5, 7। यहाँ पे हमने जो कंडीशन थी उसको इसके फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर। सो R इज रोस्टर फॉर्म के अंदर हम किस तरीके से लिखेंगे, जब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, देन 2³ कितना हो जाएगा, 8। जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। जब 5 पुट करेंगे तो 5 की जगह क्या आ जाएगा, 5³ कितना आ जाएगा, 125। एंड जब 7 पुट करेंगे तो 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, 343। तो हमें क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा इन अ रोस्टर फॉर्म। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बस हमें क्या करना है, रिलेशन के अंदर हमने x की वैल्यू पुट की है और उसके थ्रू हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म के अंदर राइट डाउन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ लेट a = x, y, z and b = 1 and 2. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b। हमारा रिलेशन किस में है, a to b के अंदर है। एंड वी नो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन कितना होता है, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 की पावर pq, वेयर p क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू कितना है गिवन यहाँ पे 3 एंड द नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स B कितना है यहाँ पे 2। जब हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उनके नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं, NA इंटू NB यानी कितना हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। सो द नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 to the power NA इंटू NB। क्लियर। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 विच इज़ द नंबर ऑफ रिलेशन। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से कितने हमें सबसेट मिलेंगे उसके, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो द नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 की पावर 6। ये जो फॉर्मूला है हम अपने कॉन्सेप्ट के अंदर, रिमार्क के अंदर पढ़ चुके हैं, विच इज़ 2 की पावर PQ। तो हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ लेट R बी द रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाय द रिलेशन R इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर A and B वेयर A and B belongs to Z and A minus B is an integers. Find the domain and range of R। यहाँ पे रिलेशन जो है वो किसके अंदर है,
जेड टू जेड, यानी इंटीजर्स टू इंटीजर्स, और जो एलिमेंट्स हैं वो भी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स. वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इंटीजर्स का क्या, दोनों ए और बी जो है वो किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं. सो द डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो इंटीजर्स. यानी जो हमें रिलेशन का जो सेट फाइंड आउट होगा वो भी कैसा फाइंड आउट होगा, एक इंटीजर ही फाइंड आउट होगा. तो उसके जो डोमेन होंगे, डोमेन भी क्या होंगे, एक सेट होगा, इंटीजर्स का ही सेट फाइंड आउट होगा. और जो रेंज होगी वो भी क्या फाइंड आउट होगी, एक इंटीजर्स की ही रेंज फाइंड आउट होगी. हमें एक इंटीजर्स का ही सेट फाइंड आउट होगा, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ द इंटीजर्स इज ऑल्सो इंटीजर्स. यानी जो हम इंटीजर्स का डिफरेंस निकालेंगे उसकी जो डिजिट फाइंड आउट होगी वो भी हमें क्या मिलेगी, एक इंटीजर से मिलेगी. जब इंटीजर्स की ही हमें एक सेट फाइंड आउट होगा, रिलेशन फाइंड आउट होगा, यानी जो सारे एलिमेंट रिलेशन के कैसे हैं, इंटीजर्स ही है, तो जो डोमेन होगा और इसका जो रेंज होगा वो भी कैसा होगा, एक इंटीजर सेट ही होगा. तो डोमेन एंड रेंज इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सेट जेड. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो. थैंक यू.